बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है आप लोग? तो शाहजेब खान अपने न्यू यूट्यूब लेक्चर के साथ हाजिर हुआ। कैलकुलस 1 हमने स्टार्ट किया हुआ था। तो पिछले लेक्चर में हमने काम किया था जनरल थ्योरम्स ऑफ रोल्स, एप्लीकेशंस ऑफ रोल्स। तो रोल्स थ्योरम की हमने एप्लीकेशंस की थी, उसके बारे में हमने कुछ ना कुछ काम किया था। कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों को भी दिए थे करने के लिए, और आज हम काम करेंगे काशी मीन थ्योरम। तो सबसे पहले इस थ्योरम की स्टेटमेंट हमें समझ आनी चाहिए कि हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी, फिर उसके बाद हम इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टेटमेंट हमारे पास ये थी कि हम सबसे पहले ये कहते थे कि इफ एफ एंड फाई आर टू फंक्शंस। पहली बात कि दोनों फंक्शन आर कंटिन्यूस ऑन इंटरवल ए बी। दूसरी बात थी फंक्शन आर डिफरेंशिएबल ऑन इंटरवल ओपन इंटरवल ए बी। तो हम क्या कहते थे कि हमारे पास एक पॉइंट सी है, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी सच दैट f of b minus f of a over phi of b minus phi of a is equal to f prime of c over phi prime of c। f इधर फाई मैंने लिख दिया था, g भी आप लिख सकते हैं, कोई भी फंक्शन आप इसमें से लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म्स थी कि हमने क्या करना था कि इनको सॉल्व करना था कि हम किस तरीके से इसकी एप्लीकेशंस कर सकते थे। तो एप्लीकेशंस के बारे में हमने इसको काम करना था कि हमारे पास इसकी एप्लीकेशंस क्या कौन कौन सी थी। तो सबसे पहले हमारे पास इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि हमारे पास काशी मीन वैल्यू थ्योरम के किस तरीके के हम इसको सॉल्व करते थे। तो हमारे पास एक्सरसाइज थी इसकी 3.1 में से कोई ना कोई इसकी एप्लीकेशन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन था हमारे पास अब सबसे पहले हमारे पास ये फंक्शन था, कहते हैं कि हमारे पास f of x is equal to let two functions let f of x is equal to x square and phi of x is equal to x cube, and we have to prove that, and we have to prove that Kashi mean value थ्योरम इन इंटरवल 1 से लेकर 2 तक।
कि ये सिंपल सी मैंने एक एग्जांपल दी थी कि इसमें से हमने क्या करना था कि मीन वैल्यू थ्योरम हमने इसमें से प्रूव करना था। तो अब हमारे पास इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट हमारे पास क्या थी? काशी मीन वैल्यू थ्योरम, मीन के या काशी मीन वैल्यू थ्योरम हमारे पास ये था कि हमारे पास फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ सी ओवर फाई प्राइम ऑफ सी। तो हमें क्या क्या चीज़ चाहिए? हमें सबसे पहले एफ ऑफ बी चाहिए। तो एफ ऑफ हमारे पास 2 क्या आ जाएगा? एफ ऑफ 2 हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। और एफ ऑफ 1 हमारे पास क्या आ जाएगा? एफ ऑफ ए, तो 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। अब फाई ऑफ 2 हमारे पास क्या आ जाएगा? फाई ऑफ 2 हमारे पास आ जाएगा 2 का क्यूब विच इज इक्वल टू 8। फाई ऑफ 1 हमारे पास आ जाएगा 1 का क्यूब विच इज इक्वल टू 1। अब इसी तरीके से हमें क्या क्या चीज़ चाहिए थी? एफ प्राइम ऑफ सी। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या था? एक्स स्क्वायर। एफ प्राइम ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा? 2x हमारे पास आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ सी विच इज इक्वल टू 2 इंटू सी। तो एफ प्राइम ऑफ सी विच इज इक्वल टू 2c हमारे पास आ गया था। इसी तरीके से फाई प्राइम ऑफ सी हमारे पास क्या आ जाएगा? फाई ऑफ एक्स क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर। तो अब हमारे पास फाई प्राइम ऑफ सी विच इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। तो इसमें फार्मूला में हम इसकी वैल्यूज पुट आउट कर दें कि फार्मूला में हमें वैल्यू पुट आउट करनी थी। एफ ऑफ बी हमारे पास क्या आया था? एफ ऑफ बी हमारे पास आया था 4 माइनस 1 ओवर 8 माइनस 1 विच इज इक्वल टू हमारे पास आया था एफ प्राइम ऑफ सी विच इज इक्वल टू 2c ओवर 3c स्क्वायर। बेसिकली हमने c की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी कि वेयर c बिलोंग टू दिस इंटरवल, के इस ओपन इंटरवल के दरमियान c लाइज कर रहा है कि 1 से लेकर 2 तक। बेसिकली हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी थी काशी मीन वैल्यू थ्योरम में। तो अब हमारे पास क्या आ गया था कि हमारे पास 3 ओवर अब हमारे पास क्या आ गया था? 3 ओवर 7 विच इज इक्वल टू 2c के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा 2/3c 9c विच इज इक्वल टू 14c इज इक्वल टू 14 ओवर 9। तो बेशक आप चेक कर सकते हैं कि 14 अगर अंदर हो तो 9 1 9 पॉइंट 0 लगाएं तो 9 4 9 5 9 4 तो 1.4। तो इसी के दरमियान ये लाई कर रहा था। जिस तरीके से मर्जी भी आप इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास क्या था कि ये सी इसी के दरमियान लाई कर रहा था। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ काशी एप्लीकेशन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। कि सबसे पहले हमारे पास क्या हो कि अगर हमारे पास अवेलेबल है इफ आई हैव Cauchy mean value theorem कि if f and phi are two functions are continuous on this interval, are differentiable on this interval, and there exists a point C such that f of b minus f of a over phi of b minus phi of a is equal to f prime of c over phi prime of c। ये हमारे पास फंक्शन था। तो अब हमने सबसे पहले क्या करना था कि एप्लीकेशन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के दो फंक्शन गिवन हो एफ ऑफ एक्स और फाई ऑफ एक्स। तो हमने प्रूव करना था काशी मीन वैल्यू थ्योरम इसमें होल्ड करता है और हमने सी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी वेयर सी इज बिलोंग टू 1 2। तो अब हमने क्या किया, ये सारी वैल्यूज हमने फाइंड आउट की। इसी इंटरवल में हमने वैल्यूज पुट आउट की तो हमारे पास क्या आ गया था, सी की वैल्यू आ गई थी 14 ओवर 9। तो 14 ओवर 9 का मतलब है कि ये हमारे पास इस इंटरवल के अंदर लाई कर रहे थे। इस एक्सरसाइज में हमारे पास कुछ एप्लीकेशन थी रोल्स थ्योरम की, कुछ एप्लीकेशन थी हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम की और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की एप्लीकेशन आप लोगों ने सेम एज इट इज करना है। अब हमने नेक्स्ट काम करना था
कि हमारे पास हाउ वी कैन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। एक हमारे पास क्वेश्चन था कि हाउ हम किस तरीके से फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग शो कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में हमारे पास फंक्शन को इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। हमारे पास बहुत से तरीके थे। पहला स्टेप था कि हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम इस पर अप्लाई कर सकते। सेकंड था हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। थर्ड था हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स इज लेस देन 0 या एफ प्राइम ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 आ जाए। इस पर फंक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीजिंग फंक्शन। और इस पर फंक्शन हमारे पास क्या आ जाता है कि ये फंक्शन हमारे पास डिक्रीजिंग। कि फंक्शन हमारे पास इंक्रीज का हो रहा है कि इसका डेरिवेटिव ले और हमारे पास ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा होता है, और इसी तरीके से फंक्शन हमारे पास क्या आ जाता है, डिक्रीज कर रहा होता है। तो अब इससे रिलेटेड हमारे पास बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं इस एक्सरसाइज में कि हम इसको चेक कर सकते हैं कि हमारे पास फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो मैं एक क्वेश्चन करता हूँ जिसमें हमारे पास ब्रीफ डिस्क्रिप्शन थी कि हमारे पास एक क्वेश्चन था कि जिसमें आप लोगों को सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। डिटरमाइन द इंटरवल। इंटरवल को हमें डिटरमाइन करना था ऑन विच, किस इंटरवल में, ऑन विच फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1। तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना था कि हमने इसको चेक करना था कि किस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है एंड डिक्रीज कर रहा है। तो इसके दो केस थे। तो सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1। तो f प्राइम ऑफ x हमारे पास क्या आ जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। तो अब हम क्या करते थे कि f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर 6 कॉमन ले लें, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो अब हम क्या कहते थे कि हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 दूसरी साइड पर डिवाइड करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो f प्राइम ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। तो x अगर कॉमन ले लें तो x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन ले लें, x माइनस 3 तो x माइनस 3 टू x माइनस 2। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई थी, f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3x माइनस 2। तो अब हम इसको चेक करते थे कि ये फंक्शन इंक्रीज, हमने इसको चेक करना है कि ये फंक्शन इंटरवल बनाना है कि फाइंड द डिटरमाइन द इंटरवल, किस इंटरवल के अंदर ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और किस इंटरवल के अंदर ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो अब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि केस 1
मैं एक ही केस करूँगा कि फंक्शन इंक्रीज किधर कर रहा है। इंक्रीज करने का मतलब ये था कि एफ प्राइम ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो अब मतलब ये था कि जो हमने एफ प्राइम ऑफ एक्स फाइंड आउट किया था, एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो अब ये हमारे पास दोनों पॉजिटिव टर्म है, मतलब पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर ही आएगा। तो हम क्या कहते थे कि x माइनस 3 भी ग्रेटर देन 0 और x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 3 और x इज ग्रेटर देन 2। तो 2 से भी बड़ा और 3 से भी बड़ा। तो मतलब क्या था कि x की सब वैल्यूज के लिए, x की सब वैल्यूज के लिए किधर से लेकर x की वैल्यूज अगर 3 से बड़ी है तो हम क्या कहते थे कि हमारे पास 3 से भी बड़ी, 3 इंक्लूडेड नहीं है, और इन्फिनिटी तक ये हमारे पास इस इंटरवल में फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब सेकंड केस आप लोगों ने खुद करना है जिसमें हमारे पास क्या था, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज लेस देन 0। हम किस तरीके से फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग शो कर सकते थे, वो था हमारे पास सबसे पहले हम क्या कहते थे कि ये हमारे पास फंक्शन इंक्रीज कब कर रहा है और डिक्रीज कब कर रहा है। तो फंक्शन इंक्रीजिंग तब करेगा कि एफ प्राइम ऑफ एक्स इज लेस देन 0, डिक्रीजिंग एफ प्राइम ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। ये हमारे पास क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। तो हमारे पास ये फंक्शन टेबल था, हमने उस फंक्शन की वैल्यूज फाइंड आउट की, एफ प्राइम ऑफ एक्स फाइंड आउट किया। तो हमने ये वाला फार्मूला लगाया कि एफ प्राइम ऑफ एक्स इज लेस देन 0 या एफ प्राइम ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो उसके लिए ये हमने प्रोसीजर किया था कि सेकंड स्टेप आपने खुद करना है। तो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे लेक्चर। मैं आप लोगों को इसकी एक्सरसाइज भेज देता हूँ, तो आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी है। और थैंक्स लॉट।